Welcome to everyone. As you know, myself Ashwani Mishra. In the previous lecture, all of you learn about what is the theorem of Gauss. That is Gauss theorem. पिछले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम के विषय में एक्सप्लेन किया था और डेरिवेशन किया गया था। और गॉस थ्योरम को एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस वो कितना आता था, Q बाय एप्सिलॉन 0। ये हम लोगों ने प्राप्त किया था। और ये जो सरफेस टोटल फ्लक्स हम लोगों को प्राप्त हुआ था वो E डॉट dA से हम लोगों ने प्राप्त किया था क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे या गॉस लॉ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस। दिस इज वेरी यूजफुल टू कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए गॉस थ्योरम वेरी यूजफुल मीन्स गॉस थ्योरम इज वेरी यूजफुल टू कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए ये बड़ा ही यूजफुल है। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हो जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाता है, वहाँ हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए ये गॉस थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो इजीली कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट जो आपका है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली, जैसा लिखा गया यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कि एक चार्ज वायर लेंगे इनफाइनाइट लेंथ की, हैविंग कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये वायर हम लेंगे इनफाइनाइट, मतलब लेट अस टेक इनफाइनाइट length of wire let us take infinite length of wire, length of having constant linear charge density, constant linear charge density। हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है कांस्टेंट रखेंगे। और इसके बाद इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी को बताने के लिए हमने ये चीज़ें बताया, आप लोग जो है इसको देख लेंगे। हम एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए दिस इज द इनफाइनाइट वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ इन इन्फिनिटी। ये वायर हमने कंसीडर कर लिया है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इधर अप टू इन्फिनिटी है, इधर माइनस अप टू इन्फिनिटी है। ये हमने एक वायर कंसीडर कर लिया है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। अच्छा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने कहा हैविंग कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। और कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जो लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हम लोगों को। कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा जो है ये डिफाइंड है, जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब Q बाई A के हिसाब से ये डिफाइंड है। कहने का मतलब यहाँ हम नोट कर देते हैं इसो Q बाई L। क्लियर? वेयर हमने कोई भी फाइनाइट लेंथ का यहाँ दिखाया है, कोई भी फाइनाइट लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टेक कर लिए हैं, सपोज कर लिया गया है कि ये जो लेंथ है जो हम लोग को दिखाना है ये
इसको जहाँ से जहाँ तक हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है उसको हमने क्या ले लिया है, एल ले लिया है। क्लियर। तो ये जो हमारे पास डिफाइन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे हमने क्या कहा है, क्यू बाई एल कह दिया है। क्लियर। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको। लेट अस टेक ए कोएक्सियल सरफेस, कोएक्सियल गॉसियन सरफेस हम लोग लेते हैं। लेट अस टेक ए कोएक्सियल गॉसियन सरफेस, सरफेस कहो या सिलेंड्रिकल सरफेस भी हम लोग कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए यहाँ हम लोग जो है, अभी हमने जो आप लोगों को बताया था वो क्या था कि लैम्डा केवल बताया है, लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी के साथ ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया गया है। हमें एक पॉइंट ले लेते हैं जो इससे r दूरी पर हो, ये पॉइंट है, r दूरी पर मान लीजिए ये पॉइंट है। यहाँ पर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की सहायता से हम लोगों को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ई फाइंड आउट करना है। ई फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। हमें ई फाइंड आउट करना है। तो हम गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार से कल्पना करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर होगा दूर की तरफ, ये भी दूर की तरफ, ऐसे जहाँ भी देखेंगे हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव से दूर की तरफ होगा, पॉजिटिव से दूर की तरफ। अच्छा, ये केवल इसी डायरेक्शन में थोड़ी होगा, ये इस डायरेक्शन में भी होगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चूँकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, जब यूनिफॉर्मली चार्ज है तो ये भी ई होगा, सब ई ही होंगे। हर एक बिंदु पर सेम आप लोग प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई भी पॉइंट होगा चूँकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ठीक, ये सब हटा देते हैं और हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ ये लाइन ऐसे दिखा देते हैं डॉटेड, और उतनी ही दूर पर यहाँ दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक जगह सेम है। और ये जो सिलेंड्रिकल हो, ये जो हमने सरफेस कंसीडर किया है ये सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जान जाएंगे। ठीक, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हटा दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को पृष्ठ, ये सरफेस क्लियरली समझ में आए। सब ई जो है बाहर की तरफ होंगे, पॉजिटिव से बाहर की तरफ ये दिखाया गया था। ठीक है, ये भी मिटा दे रहे हैं, ये इस प्रकार से ई होगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ, सिलेंड्रिकल पृष्ठ की, सिलेंड्रिकल सरफेस की कल्पना कर ली गई है। दिस इज द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ एल। हमने, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी जो वायर लिया गया वो इनफाइनाइट लेंथ की है। हम केवल एल लेंथ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये माइनस इनफाइनाइट इधर हो जाए, इसको हम केवल और केवल एल लेंथ में। तो सबसे पहले हमें रेडियल वेक्टर देखना होगा, किस डायरेक्शन में रेडियल वेक्टर जाएगा। इसका डायरेक्शन हमेशा रेडियल वेक्टर जो होता है, यानी एरियल वेक्टर, जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। हम यहाँ इस पॉइंट को, अगर एलिमेंट्री पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर दूरी पर है ये कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट को हमने क्या किया कि डी ए कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट क्या है, वेरी स्मॉल पॉइंट, एलिमेंट्री पॉइंट है। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया, ऐसे सिलेंडर हो गया तो एक सरफेस इसका बाहर की तरफ,
दूसरा वाला भी बाहर की तरफ, और ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, ये आपके सरफेस होंगे। तो ये सरफेस हमने लिया, इस सरफेस को क्या कहेंगे, ये सरफेस इसी डायरेक्शन में होगा, डी ए डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह आपने देखा, हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ, तो इसका भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसी भी पॉइंट का होगा तो सेम ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो ई डी ए इधर हो जाएगा, ये आपका ये ई हो गया है, और ये वेक्टर डी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम दूसरी तरफ भी पॉइंट ले लेंगे, और दूसरी तरफ अगर हम पॉइंट ले करके दिखाएंगे तो उधर भी हमारे पास क्या होगा, एक फील्ड होगा। ये कर्व का हो गया, ये कर्व का हमने एक पॉइंट दिखा दिया। फिर इसके बाद दो सरफेस, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये सरफेस आपका होगा, एक ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी या तो इधर होगी और या तो उधर होगी, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और ये सरफेस ऊपर की तरफ होगा, चूँकि सिलेंडर है तो सरफेस ऊपर की तरफ ये वाला होगा, ये वाला सरफेस ऐसे, ये क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, डी ए वेक्टर। इनके बीच कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इसके बीच क्या हो जाएगा, इसके बीच दोनों सेम डायरेक्शन में है, किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ से भी सेम दूरी पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से भी जो एरिया वेक्टर होगा डी ए बाहर की तरफ, और आप जानते हैं कि प्लस से दूर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, एंगल इनके बीच 0 डिग्री का हो गया। तो ये हो गए आपके, और एक ये सरफेस आपका था, ठीक। तो इस प्रकार से आपने जो है सरफेस को कैलकुलेट किया, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यू कितनी आती है, कौन सी वैल्यू। तो हम लोग जो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स टोटल लिखते हैं, जो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया जा रहा है वो कितना आएगा, φ1, φ2 और φ3 होना चाहिए। φ1 की वैल्यू क्लोज्ड EDA होना चाहिए, EDA cos थीटा होना चाहिए, दूसरे वाले का भी होना चाहिए EDA cos थीटा, सबके EDA cos थीटा, दूसरे का भी होना चाहिए EDA cos थीटा, और तीसरा भी होना चाहिए EDA cos थीटा। अब हम लोग देखते हैं फ्लक्स, यही आप लोगों को बताया गया था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ में ये बताया गया था कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो उसका जो सरफेस इंटीग्रल EDA है दैट इज नोन एज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, उस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इसी को कहा गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो φ1 है वो कितना आ रहा है, φ1 और φ2 90 डिग्री पे हो जाएंगे। देखो ये EDA cos, इसको हम देखेंगे ये, और एक यहाँ भी कोई भी एलिमेंट्री पॉइंट लिए हैं तो ये आपका हो जाएगा DA वेक्टर, और इधर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो ये आपका कोई भी पॉइंट, यहाँ भी 90 डिग्री है, इनके बीच का एंगल, यानी कि EDA cos 90 ये हो जाएगा 0, cos 90 ये हो जाएगा EDA cos 90, ये भी टेंड करेगा 0, ये भी टेंड करेगा 0, बचेगा क्या, ये बचेगा केवल EDA, ये सरफेस इंटीग्रल है EDA cos, ये 0 था, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि टोटल जो हमारा फ्लक्स है वो EDA मिला। अच्छा, ये चूँकि हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, और जो सिलेंड्रिकल सरफेस है
अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो E एज ए कांस्टेंट और dA हो जाएगा, और जो dA हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल के सरफेस एरिया के। तो सिलेंडर की सरफेस एरिया कितनी होती है, 2πrl। तो E इंटू 2πrl हो जाएगा, यानी कि जो फ्लक्स हम लोगों को प्राप्त होगा वो E इंटू 2πrl मिला। ये हम लोगों को टोटल फ्लक्स मिल गया। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताती है, जो कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हम लोगों को ये बताती है कि Q/L, ये जो हमने लिया है ये Q/L जो है वो आपका लैम्डा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये टोटल फ्लक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फ्लक्स जो है वो Q/ε0 है, यानी कि Q/ε0 E मल्टीप्लाइड बाई 2πrl हो गया। Q, इससे अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो Q हमारे पास क्या मिल जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो हम लोग यही यूज कर लेंगे, Q बराबर लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πrl। तो ये L से कैंसिल हो जाएगा, ये L है, L से कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा ये E रहेगा, E इधर कर देंगे, यानी कि E इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये 2π इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 2πrl हो जाएगा। सॉरी L कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई। इसको और सरल कर देंगे हम लोग, इसको सरल करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन 0 r हो जाएगी, और E की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का अगर दिया गया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, किसकी, इनफाइनाइट लेंथ की, यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हमने लिया था, उस कंडीशन में जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R क्या है, डिस्टेंस जहाँ पर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ हम लोगों ने एक लॉन्ग वायर लिया था। क्लियर, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप लोग जाएंगे, पहला वीडियो जो गॉस लॉ का दिया गया है उस वीडियो को देखेंगे, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये हो जाएगा वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर कोई वैल्यू वेक्टर फॉर्म में है नहीं, तो आर को यहाँ यूनिट वेक्टर लिख देंगे, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कभी कभी पूछा गया है एक दो बार। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर लेते हैं, दूसरा यूज देखते हैं। कोई भी प्लेन शीट है और अलोंग ए प्लेन शीट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू।